हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे संस्कृत के ग्रामर का बेसिक जो है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला से हमें संस्कृत में बहुत सारे चीज़ होंगे जो कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर हमें संस्कृत वर्णमाला अच्छे से पता होगा तो। जैसे कि वर्ण संयोज करने में, वर्ण विच्छेद करने में हमें ये हेल्प करता है। फिर संधि में हमें हेल्प करता है ये संस्कृत वर्णमाला। तो चलिए संस्कृत वर्णमाला देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला के दो भाग होते हैं। पहला होता है स्वरा और दूसरा होता है व्यंजनानी। स्वरा और व्यंजनानी। संस्कृत वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वरा और व्यंजनानी। तो हम पहले स्वरा के बारे में जानते हैं। स्वरा क्या होता है पहले जान लेते हैं। स्वरा उसको कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं ली जाती है। मतलब कि किसी स्वरा उस वर्ण को कहते हैं जिस वर्ण की उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में, स्वरा का डिफिनेशन जान लेते हैं। जिन वर्णों की उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता न हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में दो भाग होते हैं इसके, एक स्वरा होते हैं, एक व्यंजनानी होते हैं। स्वरा जिस वर्णों की उच्चारण में, जैसे किसी भी वर्ण की उच्चारण, जैसे जिस वर्ण की उच्चारण में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो उसे हम स्वरा कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। स्वर वर्ण के भी दो भाग होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वरा और दूसरा होता है दीर्घ स्वरा। स्वरा के बारे में हमने जान लिया। किसी की आवश्यकता ना हो, उससे उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता की जरूरत ना पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं, स्वरा कहते हैं। स्वरा के दो भाग होते हैं, एक ह्रस्व स्वरा और एक दीर्घ स्वरा। तो ह्रस्व स्वरा में हमें आता है, देख लेते हैं ह्रस्व स्वरा में क्या क्या आता है। अ, छोटी ई, हर्ष ई, हर्षु उ, छोटी री, लिरी, ये सब ह्रस्व स्वरा में आते हैं। दीर्घ स्वरा में आते हैं, इनका उच्चारण करेंगे तो अ, इसमें हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती इसके उच्चारण में। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं और व्यंजन को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवेल्स को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में देखते हैं क्या क्या आते हैं। दीर्घ स्वर में हमारे आ जाते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, बरीरी,
ए आई ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। इन सभी के उच्चारण में हमें किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब व्यंजनानी का देखते हैं डिफिनीशन। आई होप कि स्वरा क्लियर हो गए होंगे। व्यंजनानी का डिफिनीशन देखते हैं। व्यंजनानी का व्यंजनानी में जिन इसका डिफिनीशन देख लेते हैं व्यंजनानी का। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरा वर्ण की सहायता लेनी हो उसे व्यंजनानी, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आई होप की डिफिनीशन क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसे समझ लेते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन में हमें, व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखते हैं क, तो क व्यंजन है तो हमें इसका उच्चारण करने के लिए हमें क धन अ, हमें व्यंजन व्यंजन में स्वर में हम पढ़े थे, तो हमें यहाँ पे अ की आवश्यकता पड़े। क अ, ख अ, की, क ई, उच्चारण में हमें व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब इसका देख लेते हैं कितने पार्ट हैं व्यंजन के। व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, हम अभी व्यंजन का बता रहे हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में। इन पांचों में, व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। इसमें क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। क वर्ग में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ण? ये वर्ण हैं। क वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण। हलंत होना चाहिए, अगर हलंत नहीं रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, व्यंजन नहीं होंगे। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ न, च छ ज झ ट ठ ड ढ न्य, त थ त थ द ध न, प ह ब भ म। ये सभी आ जाते हैं हमारे वर्ण, व्यंजन वर्ण हुए ये सभी व्यंजन वर्ण हुए। और इसमें आ जाते हैं, बच गए अंतस्था। अंतस्था में आ जाते हैं अंतस्था, यरलव, य र ल व, और एक उष्म होता है। ये सब व्यंजन का हम बता रहे हैं अभी। उष्म ऊपर से रफ करते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे
और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। उष्म, उष्म, उष्म में आ जाते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श। हाँ, ये सभी उष्म में आते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजनानी, संयुक्त व्यंजनानी। हम इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वर्ण संयोज करने का और वर्ण विच्छेद करने का। संयुक्त व्यंजनानी में हमारे आ जाते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ। संयुक्त व्यंजनानी हम उस व्यंजनानी को कहते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा व्यंजन रहते हैं, एक से ज्यादा व्यंजन रहते हैं। जैसे कि यह बना हुआ है क धन, श धन अ से। अक्षा बना हुआ है क धन श, मूर्धन्य श धन अ। त्र बना हुआ है त र अ से। ज्ञ बना हुआ है ज च वर्ग वाला जो न होता है उससे धन अ। तो इसमें एक से अधिक प्रकार के व्यंजन हैं, इसलिए इस तीनों को संयुक्त व्यंजनानी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, हमने संस्कृत वर्णमाला पढ़ लिया है। अब संस्कृत वर्णमाला में हमें संस्कृत वर्णमाला के मदद से हमें वर्ण विन्यास करना है। वर्ण विन्यास मतलब कि हमें स्वरा और व्यंजनानी को अलग अलग करना है। स्वरा और व्यंजनानी को हमें अलग अलग करना है। यहाँ पे संयुक्त है, वर्ण संयुक्त है यहाँ पे, तो हमें इससे वर्ण विन्यास करना है, मतलब स्वरा और व्यंजनानी को अलग करना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको देखते हैं। जैसे कि कृषक है, तो कृषक को हम यहाँ पे क हलंत री आ जाएगा। ये हमारा स्वर है, ये हमारा व्यंजन है। अब मूर्धन्य श में हलंत आ जाएगा, क हलंत आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये वर्ण विन्यास हुआ इसका। ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा स्वर है, ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा स्वर है, यह हमारा विसर्ग आ गया। अब देखते हैं छात्रस्य का। छ धन आ, यहाँ पे आ जाएगा छा। उच्चारण करते समय हमें आ की अनुभूति हो रही होगी। छा आ। त्र का हमने बताया था पिछले, मतलब कि अभी थोड़ा देर पहले ही हमने संयुक्त व्यंजनानी पढ़ा था। त्र कैसे कैसे बना हुआ है, त धन, त धन र धन अ। ये त्र का हुआ, ये टोटल जो हुआ ये त्र का हुआ। वर्ण विन्यास हम त्र का यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे स आधा है, मतलब कि यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ पे स्वर नहीं लगा हुआ है। छात्रस्य, य धन अ। तो हमारा इस तरह से छात्रस्य का हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब बालका का देखते हैं। बा धन आ धन ल धन अ धन क धन अ। ये हमारा बालका का, इसमें हलंत होना चाहिए, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा, वर्ण विन्यास नहीं हो पाएगा। मुनि का देखते हैं। म हलंत, यहाँ पे कौन सा हुआ हो जाएगा, हरस्व उ। न, यहाँ पे कौन सा ई हो जाएगा, हरस्व ई। लता का देखते हैं। ल धन अ धन त धन आ, लता हो गया। रात्रि का वर्ण विन्यास कर लेते हैं इसी तरह। र धन आ धन। अब यहाँ पे इसका कैसे करेंगे, ये हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया है, पहले मैंने दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे रात्रि का हमें त्र क्या क्या से बना हुआ है, त धन र धन, यहाँ पे ई आ जाएगा, रात्रि ई आ जाएगा, अ नहीं, यहाँ पे ई आ जाएगा, हरस्व ई।
तो इस तरह हमारा रात्रि का भी संधि विच्छेद हो गया। आई होप कि आप वर्ण विन्यास समझ गए होंगे, हमें वर्ण विन्यास कैसे करना चाहिए। इस तरह से हमारा ये वर्ण संस्कृत वर्णमाला में हमने स्वर संस्कृत वर्णमाला के कितने भाग है वो देखा। स्वरा व्यंजनानी, स्वरा में आते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। व्यंजनानी के 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और आते हैं अंतस्था, ऊष्म और संयुक्त व्यंजनानी। उसके बाद हमने उसकी मदद से हमने वर्ण विन्यास भी देख लिया। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।